दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो 28 जून 2022 दिनांक के हैं करंट अफेयर्स। उस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा अभी नया ही चैनल है पर इस पर मुझे आप सपोर्ट करिए जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूँ। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है हाल ही में किसने एनसीएपी मसौदे को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर होगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी जो हैं वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संभालते हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है ये। भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट व उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाती है। ध्यान रखिएगा, क्रैश टेस्ट के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। यहाँ पे भारत जो एनसीएपी है, एनसीएपी का फुल फॉर्म है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, शुरू करने के लिए मसौदा जीएसआर अधिसूचना को मंजूरी दी गई है। अब आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है किस राज्य की मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है। तो संयुक्त लोक सेवा पुरस्कार जो है उड़ीसा की मो बस को दिया गया है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओडिशा स्थित सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को कोविड-19 से दुनिया को बेहतर ढंग से उबरने में भूमिका और प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है और वो भी पुरस्कार जो दिया गया है वो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है नैनीताल बैंक और किस बैंक ने यहाँ ये नहीं होगा। नैनीताल बैंक और किस बैंक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया है। तो ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेश किया है। अब आगे देख लेते हैं। नैनीताल बैंक के एमडी और सीईओ श्री दिनेश पंत है। एमडी और सीईओ बीएफएसएल के श्री शैलेंद्र सिंह है। मुख्य संबंध प्रबंधन और विपणन एनपीसीआई के श्री राजीव पिल्लई जी हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे देख लेते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 किस इकाई द्वारा जारी की जाती है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी किया जाता है। आइए अब इसमें देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 173 देशों की इसमें रैंकिंग शामिल की गई है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को 112वां और मुंबई को 117वां स्थान मिला है और पहला स्थान वियना ऑस्ट्रिया को मिला है। 173वां मतलब अंतिम स्थान तेहरान ईरान को मिला है। और पिछले साल अगर बात कर लें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो था वो न्यूजीलैंड का एक शहर था जिसका नाम था ऑकलैंड, उसको पहला स्थान मिला था। तो उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा पिछले साल का भी। अब आइए देख लेते हैं प्रश्न पाँचवा क्या है। भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी। तो इसका सही आंसर होगा मिस्र की वायुसेना के साथ। भारतीय वायुसेना ने घोषणा किया है कि 1 महीने तक चलने वाला सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में ये भाग लेने वाली है जो कि मिस्र में होने वाला है। 3 सुखोई 30 MKI जाएंगे भारत की तरफ से और 2 C-17 परिवहन विमान जाएंगे। तो ये इतने भारत की तरफ जाएंगे। वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जो है विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट साओ जाओ उत्सव मनाया गया। देखिए साओ जोआओ उत्सव मनाया गया, वो किस राज्य में मनाया गया। यहाँ राज्य लिखना चाहिए था, तो वो गोवा राज्य में मनाया गया। गोवा में मनाया गया साओ जोआओ उत्सव। अब देखिए साओ जोआओ उत्सव जो है वो सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी इस साओ जोआओ को कहा जाता है। प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है और यह त्यौहार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिलाया था। इसे मॉनसून की शुरुआत में मनाया जाता है।
उत्तरी गोवा का एक गांव है जिसका नाम है सियोलिम साओ जाओ के अवसर पर पारंपरिक डोंगी परेड का आयोजन करता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक या फिर निदेशक कौन बनाए गए हैं? तपन कुमार डेका बनाए गए हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन 1887 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल को किसके प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया है? तो फिर से इनको चुना गया है रॉ के प्रमुख के रूप में। रिसर्च एंड विंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये इनकी पिक्चर है, देख लीजिए, याद रहेगा। रॉ का गठन जो है 21 सितंबर 1968 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रॉ के संस्थापक RN काओ और इंदिरा गांधी ने मिलकर रॉ की स्थापना किया था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9वां, अभी हाल ही में नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का CEO परमेश्वर अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। अब नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के पूर्ववर्ती योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बरी हैं और नीति आयोग जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्बुबाची मेला के ऊपर। अम्बुबाची मेला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा असम में गुवाहाटी में मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयोजन इसका 3 दिन के लिए होता है। असम का कामाख्या मंदिर विश्व प्रसिद्ध है इसके लिए और नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतों पर स्थित माँ कामाख्या को मंदिर के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर के 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो उम्मीद करते हैं आज का करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर करें और कैसा लगा वीडियो ये भी हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।